ये स्टोरी एक छोटे बच्चे की है। वो मेला घूमने जाता है और वहां पे देखता है गुब्बारा वाला को कि टाइम टू टाइम जब उसका बिजनेस डाउन जाता है, जब कोई बच्चे नहीं आते खरीदने के लिए, तो वो 4-5 गुब्बारा में हवा भरता और एक साथ उड़ा देता। और ये एक्टिविटी एक छोटा वाला बच्चा बार बार देख रहा था। हर आधा घंटा में देख रहा था कि गुब्बारा वाला हवा भरता और ऊपर उड़ा देता। और जैसे उड़ाता तो दूर दूर से बच्चे देखते और उस गुब्बारे वाला के पास आता और उसकी बिजनेस फिर से चल पड़ती। बच्चे गुब्बारा खरीदने लगते। तो उस बच्चे से रहा नहीं गया और वो जाकर के पूछ ही लिया कि अंकल, ये जो ब्लैक कलर का गुब्बारा है, ये भी क्या ऊपर उड़ता है? तो गुब्बारे वाले को हंसी आई और उसने प्यार से कहा, बेटा, ये गुब्बारे का कलर नहीं है जो इसको उड़ाता है, ये गुब्बारे के अंदर की जो प्रॉपर्टी है ना, ये इसको इतना ऊंचा ले जाती है। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी घर की परवरिश क्या है, आपको कितना फैसिलिटी मिल रहा है और कितना फैसिलिटी नहीं मिल रहा है, ये कुछ भी डिसाइड नहीं करने वाला है। आपके अंदर की सोच, आपके अंदर की आदत, ये आपको ऊपर लेकर के जाने वाली है। कि अभी इस वक्त आप क्या सोचते हो, कैसे काम करते हो, ये आपको किसी ऊंचाई तक लेकर के जाने वाला है। वेल, आज का जो टॉपिक है, फंक्शन में देखो, फंक्शन का जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है डोमेन एंड रेंज के बारे में। ध्यान से सुनिएगा। डोमेन एंड रेंज, पूरे चैप्टर में अगर आपको कुछ सीखने लायक है तो यही टॉपिक है सीखने लायक। यहीं पर आपको दिमाग लगाना है, यहीं पर आपको सोचना है बढ़िया से। ठीक है? और एक्टिव होकर के बैठिएगा सब। लास्ट में क्विज भी होने वाला है, बीच बीच में भी आपसे मैं पूछता रहूंगा। और ध्यान से सुनिएगा क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, डोमेन जैसी होता है, इसका मतलब एक्स का वैल्यू, और रेंज में बोलूंगा इसका मतलब वाई का वैल्यू। दो बात माइंड में एकदम बढ़िया से सुन लो। अगर मैं डोमेन बोलूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट एक्स, और अगर मैं रेंज बोलूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट वाई। अब ये होता है इन डिपेंडेंट वेरिएबल, इनडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। एक डिपेंडेंट और दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब एक्स का वैल्यू पुट करने पर वाई का वैल्यू निकलता है। आपने क्लास 10 से इस कंसेप्ट को आप सीख रहे हो। सपोज y इक्वल टू एक्स प्लस 2, if you are putting the value of x, suppose you kept here x equal to 1, so you will get the value of y which is equal to 3. So x equal to 1, y equal to 3। मतलब x का वैल्यू पुट करने पर y का वैल्यू मिलता है। तो इसमें डिपेंडेंट कौन हो गया? डिपेंडेंट हमारा y है, और x क्या हो गया? इंडिपेंडेंट। हम x का कोई वैल्यू भी उठा करके पुट कर सकते हैं। ठीक है? तो इतनी बात आपको पता चल गई होगी। अब देखो, डोमेन और रेंज जो है, यहां पे दो तरह से पूछा जाता है। डोमेन और रेंज का जो क्वेश्चन है, एक फिनाइट होता है। फिनाइट मतलब क्या? कि उसमें जो एलिमेंट रहेगा वो लिमिटेड रहने वाला है, लिमिटेड एलिमेंट। सपोज ए में अगर 5 एलिमेंट हो गया, सपोज इस तरह से दिया गया 1 2 3 4 ऐसे करके, और बी लिखा हुआ है 2 3 4 ऐसे कर दिया, 1 2 3 4 5 डॉट 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 20 मैंने कर दिया। ठीक है? और एक फंक्शन मैंने लिखा एफ एक्स इक्वल टू 2x, वाई इक्वल टू
fx इक्वल टू 2x मैंने लिखा। मुझे इस क्वेश्चन का डोमेन और रेंज फाइंड करना है। फाइंड डोमेन एंड रेंज, इस क्वेश्चन का डोमेन और रेंज फाइंड करना है। देखो बहुत ही आसान भाषा में आपको समझा देता हूं। किसी ने अगर फंक्शन का कुछ भी क्लास नहीं किया है फिर भी उनको समझ में आ जाएगा। सिंपल सा आपको एक बात समझना है, डोमेन मतलब एक्स, रेंज का मतलब वाई, बस इतनी बात आपको समझनी है। अब जैसे इस क्वेश्चन में अगर देखोगे तो हमने क्या बताया था कि डोमेन मतलब एक्स, और एक्स जो आता है वो फर्स्ट सेट से आता है। हेलो, पहला सेट से आता है, ए से आता है। ठीक है, ये एक्स हो गया और ये क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। इफ यू आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 1, हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो y इक्वल टू 2 × 1 विच इज इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, और जब x का वैल्यू मैं 2 पुट किया तो y इक्वल टू 2 × 2, y इक्वल टू 4। उसी तरह से x इक्वल टू अगर मैंने 3 पुट किया, y इक्वल टू 2 × 3, सो y इक्वल टू 6, और x इक्वल टू 4 पुट किया तो y इक्वल टू 2 × 4, सो y इक्वल टू कितना हो गया, 8 हो जाएगा। x इक्वल टू 1 पुट किया तो यहां पुट करेंगे, ठीक है, x की जगह, तो 2 × 1 करेंगे तो कितना हो गया 2। जब x इक्वल टू 2 तो 2 × 2 4, x इक्वल टू 3 तो 2 × 3 6, एंड 4 जब पुट किया तो 2 × 4 विच इज इक्वल टू 8। यही होता है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये तो हमने पुट कर दिया, तो हमने क्या पढ़ाया था, ऐसे भी आप समझ लो कि जो हमारा f है इसको आप ऐसे भी ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिख सकते हो। जब 1 था तो उसके हिसाब से आंसर 2 आया है, सो आई विल राइट 1, 2, सेकेंड वन इज 2, 4, 3, 6 और 4, 8। ये पूरा का पूरा f का वैल्यू। ठीक है, और हमने डोमेन आपको बताया था, डोमेन इज व्हाट, जो पहला पहला वाला होता है दैट इज कॉल्ड डोमेन। और फंक्शन में क्या होता है, सेट ए ही डोमेन हो जाता है, पूरा का पूरा सेट ए हमारा डोमेन होता है। हाँ, वो कनेक्टेड होता ही होता, नहीं तो फंक्शन का डेफिनेशन ही नहीं होगा। हमने पढ़ाया था फंक्शन का डेफिनेशन, रूल नंबर 1 इज व्हाट, सेट ए का सारा वैल्यू कनेक्टेड होना चाहिए, और एक का कनेक्शन सिर्फ एक के साथ होना चाहिए। याद आ रही बात। और इसके बीच में डोमेन और रेंज रिलेशन के बीच में भी डिफरेंस आपको पढ़ाया था मैंने, समझ में आ रही बात। तो फंक्शन में सेट ए का वैल्यू सब कनेक्टेड होता ही होता है। ठीक है, तो अब देखो, तो वी आर गेटिंग डोमेन इज व्हाट, यहां पर आ गया 1, 2, 3 एंड 4 हो गया, पहला पहला 1, 2, 3 एंड 4, यही हमारा डोमेन है। ये स्टार्टिंग में हमने पढ़ाया था एक्स का वैल्यू, तो एक्स कौन होता है, पहला, और वाई दूसरा, एक्स कॉमा वाई, यही चीज होती है। अच्छा, जब हमारा डोमेन हो गया तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रेंज। यस, रेंज के बारे में, सेकंड तो 2, 4, 6 एंड 8, ये हमारा रेंज हो गया। अच्छा, इसी में कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन, हाँ जी, हमने पढ़ाया था सेट बी। देखिए सेट बी, पूरा का पूरा सेट बी, तो यहां देखो सेट बी क्या दिख रहा है, 1 से लेकर 20 तक। ठीक है, ये 1 से लेकर 20, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, हमने लिख दिया 20। ठीक है, मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। डोमेन का मतलब एक्स का वैल्यू, इसको मैंने शादी के रूप में भी समझाया था आप लोगों को, एक एग्जांपल दिया। ये सेट ए समझो, ये सेट बी, मान लो सेट ए ये लड़की वाला सब, ठीक है, और इधर जो है सब लड़का वाला है। मान लो कि कम्युनिटी जो शादी होता है एक साथ, सामूहिक विवाह जो होता है, ऐसे करके हमने बना दिया। और हमने बताया कि 1 का कनेक्शन किसके साथ हुआ है, 2 के साथ, मतलब 1 की शादी 2 के साथ, 2 की शादी 4 के साथ, 3 की शादी किसके साथ, 6, और 4 का कितना होगा, 8 होगा। लेकिन यहाँ पे लड़का कितना लोग आया था, खाली यही 4 आए थे क्या,
नहीं, इसमें 1 से लेके टोटल 20 तक आए हुए थे, लेकिन शादियां कितनी की हुई? सिर्फ 4 की शादी हुई। तो ऐसे समझ जाओ, जो सेट ए हो गया ये सारा डोमेन, रेंज कौन हो गया? अच्छा ऐसे कोडोमेन कौन होगा? एक डोमेन दूसरा कोडोमेन, एक लड़की एक लड़का वाला। तो कोडोमेन मतलब पूरा का पूरा सेट बी ले लो। हेलो, पूरा का पूरा कौन सा ले लेंगे? सेट बी ले लेंगे। तो ये पूरा सेट बी हमारा कोडोमेन हो गया, पूरा सेट बी कोडोमेन हो गया। और रेंज क्या होता है? जो कनेक्टेड आया, जो कनेक्ट हो गया। बात समझ में आ रही है? डोमेन सेट ए, कोडोमेन सेट बी, और रेंज का मतलब जो कनेक्ट हो गया, जो रेंज में आ गया। बात समझ में आ रही है ना बात? तो इतनी बातें क्लियर हुई। डोमेन का मतलब माइंड में क्या पिक्चर आ रहा बताओ? सेट ए और एक्स का वैल्यू। कोडोमेन का मतलब सेट बी मतलब पूरा वाई का वैल्यू, और रेंज का मतलब कनेक्टेड बी, कनेक्टेड बी। समझ में आई? इतनी बात यहां तक क्लियर हुई सभी को अभी तक? ठीक है, चलो पहले यहां तक आप लोग लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखने के लिए 2 मिनट से। अब हम लोगों को इस तरह का क्वेश्चन देखना है, और यहां पर आपको डोमेन और रेंज कैलकुलेट करना है, और यहीं से आपका मेन टॉपिक का शुरुआत हो गया है। ये बहुत आसान है, लेकिन तभी जब पूरा ध्यान रहेगा आपका तब। देखो, इसमें आपको डोमेन भी फाइंड करना है और रेंज भी फाइंड करना है, लेकिन इसके पहले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, कोई बता सकता है? एनीवन? हाँ, वहां पर ए और बी फिनाइट होता था, दूल्हा और दुल्हन फिनाइट होती थी, ठीक है। लेकिन यहां जब कुछ नहीं रहता है, जब कुछ नहीं रहता है, तो समझ जाओ हमारा फंक्शन आर टू आर है। ये फंक्शन हो गया आर टू आर, मतलब आर किसके जैसा काम कर रहा है? ए के जैसा। और दूसरा आर किसके जैसा काम कर रहा है? ये बी के जैसा काम कर रहा है, ठीक है। इसके पहले वाला क्वेश्चन में ए लिमिट था, मतलब वहां दुल्हन लिमिटेड में थी, दूल्हा भी लिमिटेड में था। लेकिन यहाँ ऑप्शन की कमी नहीं है, शादी डॉट कॉम है, अनलिमिटेड आपको जोड़ियां मिलेंगी, उधर भी बहुत सारा जोड़ियां मिलेगा। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर ए भी बहुत है और बी भी बहुत है, ठीक है। तो कैसे डोमेन और रेंज कैलकुलेट करेंगे? और देखो, हर फंक्शन का अलग अलग नेचर होता है। जैसे यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट हैं, हर स्टूडेंट का अलग अलग नेचर है। दोस्ती उन्हीं के साथ होती है जिनका नेचर मैच करता है। और मैंने बोला था, अगर मैच नहीं किया तो दूसरे दिन माथा फोड़ाफोड़ी हो जाएगा। तो इसलिए क्या है कि मैच होना जरूरी है। तो यहाँ पर क्या है, ये जितने फंक्शन का नेचर आप देख रहे हो लगभग सेम है। और सेम नेचर कैसा है कि सारा फंक्शन बाई के फॉर्म में है। हेलो, किसके फॉर्म में? बाई के फॉर्म में। और बाई के फॉर्म में है, तो बाई वाला स्टार्टिंग में पढ़ाया गया हो, जब भी डिनोमिनेटर होता है, जरा माइंड पे जोर लगा, तो बाई जब भी होता है तो स्टार्टिंग से क्लास में 6 7 8 से ही मैडम लोग क्या इंस्ट्रक्ट की होगी, या सर लोग क्या इंस्ट्रक्ट किए होंगे आप लोग को? ऊपर से नीचे छोटा होता है। और कुछ? और क्या, थोड़ा दिमाग लगाओ। जब भी बाई में आता है तो कुछ रिस्ट्रिक्शन हमेशा डाला जाता है। हाँ हाँ बोलो। हाँ, नीचे वाला वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ये आपको पढ़ाया गया हो, जैसे रेशनल नंबर का डेफिनेशन पी बाई क्यू फॉर्म, क्यू नॉट इक्वल टू। याद आ रहा है ये सब चीजें? तो यहां से आपको समझ में आ गई कि जब भी कोई फंक्शन होता है तो नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। ये बात क्लियर हो गया सभी को? नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। तो अब देखो, यहां पर y है और x माइनस 1 और x प्लस 2 है। तो फॉर डोमेन के लिए पहले हम इसका डोमेन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो डोमेन में खाली ये ध्यान रखिएगा, नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। और नीचे का मतलब कौन है बताओ तो? खाली x है, 2 है कि x प्लस 2 है? तो x प्लस 2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो x शुड नॉट इक्वल टू -2। जब उस साइड ले जाओगे तो कितना होगा? -2। मतलब नीचे में सारा वैल्यू आ जाएगा एक्सेप्ट -2 को छोड़ करके। बात समझ में आई? तो क्या होगा डोमेन इसका? डोमेन मतलब क्या होता था, पढ़ाया गया था ना। ऐसे जनरली सेट ए होता था, समझ में आया?
लेकिन सेट ए में भी क्या ये बाई वाला फंक्शन आएगा, समझ में आ रहा है? सारा सेट ए होगा एक्सेप्ट किसको छोड़ करके, -2 को छोड़ करके, ठीक है? तो ये इसका -2। मेरी बात समझ में आई? कुछ क्वेश्चन आ रहा है माइंड में? हाँ बोलो, कुछ पूछना चाह रही है तुम? क्या समझ में नहीं आया? -2 कहने का मतलब अगर -2 तुम इसमें रखोगी नीचे, तो x का वैल्यू तो रखी, लेकिन y क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। x का वैल्यू अगर नीचे रखोगी तो y क्या हो जाएगा, नॉट। अरे भाई शादियां भी होती है, इसका मतलब ये थोड़ा ना किसी को किसी के साथ शादी कर देंगे, कुंडली मैच करना चाहिए। हेलो, बस समझ में आ रहा है ना? तो हमने, ठीक है, लड़की x का मतलब क्या, x-1, नहीं ऊपर 0 हो सकता है, ऊपर दिक्कत नहीं है। हाँ ऊपर, ऊपर में दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे पूरा क्वेश्चन लेके नहीं चलना है आपको, हमको क्या निकालना है बताओ, x का वैल्यू। डोमेन का मतलब क्या होता है बोलो, x का वैल्यू। और कौन कौन सा x का वैल्यू हो सकता है, बस यही फाइंड करना है, इतना ही फाइंड करना है। तो इसका मतलब जब भी बाई वाला क्वेश्चन आएगा तो खाली देखिए, पहले आंख मूंद के पूछो भैया ये फंक्शन किस तरह का, ये नेचर क्या है, भैया इसका सोच क्या है, कैसा इसका नेचर है। तो आपने देखा बाई वाला है, तो बाई वाला में सिर्फ कहां आपको ध्यान देना, ऊपर के नीचे, बस नीचे। ऊपर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रही है मेरी बात? तो बताओ, तो नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। तो x+2 नॉट इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो गया, -2। मतलब -2 अगर नीचे पुट किए तो क्या हो जाएगा, नीचे में 0, सब खत्म हो जाएगा, नॉट डिफाइंड आ जाएगा। तो खाली -2 छोड़कर बाकी सब होगा। तो पूरा रियल नंबर माइनस क्या होगा, -2। समझ में आई बात? ठीक है। अच्छा, और फॉर रेंज के लिए, अच्छा रेंज -2, हाँ तो ये देखो पूरा रियल नंबर -2 कर दिया, इसका मतलब क्या हो रहा है, जैसे मान लो यहाँ कुछ बच्चे आपस में बात किए जा रहे, मैं बार बार बोल रहा हूँ लेकिन नहीं सुन रहे हैं। या तो हम सीट चेंज करेंगे या बाहर निकालेंगे, दो ही ऑप्शन होगा यहाँ से। मान लो कि अब लग गया कि भैया ये आज मूडे में, पढ़ने के मूड में नहीं है ये, तो मैंने क्या किया, बाहर निकाल दिया, बाकी सब बच्चे पढ़ेंगे, वो नहीं पढ़ेगा। तो पूरा बच्चा -2। समझ में आ गया? ये पूरा बच्चा रहेगा, माइनस का मतलब उसको निकालो और किस बच्चे का नाम यहाँ रख दो। समझ में आया? ये चीज है। अब देखिए फॉर रेंज के लिए, रेंज मतलब क्या हो गया बताओ, y का वैल्यू, ठीक है? अच्छा x निकालने के लिए हमने y को x के फॉर्म में रखा था, तो y निकालने के लिए उल्टा करेंगे, x को y के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है? तो y x-1 y x+2, थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y x+2 x-1 y x 2y और x-1 रखा मैंने, ठीक है? अब क्या करोगे, आप क्या कर लो, 1 को इस साइड ले आओ, तो 2y और x-xy लिख सकते हैं। यहां देखो -1 इधर लाया, एक इसको लिख दो 2y+1, हमने -1 को इस साइड लेकर के आया तो 2y+1, और इसको उठाकर उस साइड ले गया तो x-xy। इसके बाद 2y+1 होगा, x कॉमन आएगा, 1 माइनस क्या बचेगा, y होगा, ठीक है? अच्छा x, इसको थोड़ा डिवाइड कर दो, 2y+1 बाई 1 माइनस y हो गया। अब हमारा x पूरी तरह से y के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, लेकिन y के फॉर्म में तो कन्वर्ट हुआ है, लेकिन ये भी किस तरह का फंक्शन है बताओ, बाई में आ गया। हेलो, किस में आ गया, बाई में आ गया। तो फिर आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए, ऊपर के नीचे, नीचे। इसका मतलब सारा वैल्यू होगा, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो ऐसे करके, रेंज होगा, पूरा रियल नंबर होगा एक्सेप्ट किसको पुट करने पे 0 आ जाएगा, 1 को। तो एक्सेप्ट क्या रखेंगे, 1 को रखेंगे, पूरा रियल नंबर -1। यही हमारा आंसर यहां पर होगा। बस समझ में आई? यही हो गया। तो जब भी हमारा फंक्शन में कुछ नहीं दिया रहता है तो समझो कि R2 क्या लेते हैं हम लोग, R लेकर के चलते हैं,
और इसका डोमेन हम लोग इसी प्रोसेस से पूरा का पूरा कैलकुलेट करेंगे। तो हमने लिखा डोमेन के लिए नीचे वाला बाई के फॉर्म में आ गया। हमेशा एक चीज सीख करके जाओ, जब भी बाई वाला क्वेश्चन आएगा, बोलो जब भी क्वेश्चन आएगा सिर्फ कहां ध्यान होना चाहिए, नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी मैं कुछ और एग्जांपल दूंगा, पहले इतना कॉपी कीजिए फटाफट। हाँ बोलो, कोड, हाँ कौन सा, रेंज। डोमेन में क्या बोला, वाई किसके फॉर्म में है, एक्स के फॉर्म में है। और रेंज का मतलब हमने क्या सिखाया था, वाई का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, वाई को एक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। ये वाई एक्स के फॉर्म में है और यहां क्या आ गया, एक्स वाई के फॉर्म में आ जाएगा। तो क्या किया गया, ये क्वेश्चन तो था ही, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके देखो, कॉमन वूमन निकाल कर एक्स को वाई के फॉर्म में ला दिया है हमने। ये देखो, इधर वाई था, वहां पे क्या आ गया, पहले एक्स आ गया। हाँ, इसमें सेट ए सेट भी मतलब आर है, आर है, ये रियल नंबर टू रियल नंबर। ठीक है, कोर डोमेन पूरा रियल नंबर होगा, कोर डोमेन पूरा का पूरा रियल नंबर होगा। ठीक है, अगर कोई सीडी के बारे में बात करता है, को डोमेन, तो पूरा का पूरा रियल नंबर। अच्छा बताओ, इस पूरे रियल नंबर में कनेक्टेड वैल्यू कौन सा हो गया, मतलब रेंज क्या हो गया, सिर्फ एक लड़का का छोड़कर बाकी सबकी शादी हो गई। नहीं, रियल नंबर माइनस किसकी नहीं हुई है, वन की। ठीक है, चलो। हाँ, ऑलराइट, देखो अब सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका डोमेन और रेंज कैलकुलेट करना है। देखो, y इक्वल टू एक्स प्लस थ्री है, बाई एक्स माइनस टू है। इसको देख करके बता सकते हो कि इसका डोमेन क्या है। क्वेश्चन का नेचर कैसा है बताओ, बाई, कैसा है, बाई। और जब बाई रहता है तो ध्यान कहाँ जाना चाहिए, नीचे वाला पर। तो इसका मतलब डोमेन में सारा वैल्यू होगा एक्सेप्ट किसको छोड़कर, वह वैल्यू जो नीचे वाला को जीरो बनाता है। ठीक है, जीरो। तो नीचे में जीरो कौन बना देगा बताओ, टू। तो सिर्फ इस टू को छोड़कर बाकी सब। ठीक है, लेकिन रेंज के लिए देखोगे, फॉर रेंज y इक्वल टू एक्स प्लस थ्री बाई एक्स माइनस टू, क्या करोगे, पहले तो x को y के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। ये अभी y हमारा x के फॉर्म में है, इसको उल्टा कर देंगे हम लोग। सो व्हाट वी विल डू, थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर, तो y हो गया x माइनस टू एक्स प्लस थ्री, यहां लिखा वाई एक्स माइनस टू वाई और x प्लस थ्री मैंने रख दिया। ठीक है, अब बताओ, इसको उठाकर इस साइड लाओ, वाई एक्स माइनस एक्स, तो टू वाई प्लस थ्री, यहां से x कॉमन, y माइनस वाई, टू वाई प्लस थ्री, सो x इक्वल टू टू वाई प्लस थ्री डिवाइडेड बाई वाई माइनस वन। ठीक है, बस। अब इसमें क्या करना चाहिए, हमारा x भी बाई के फॉर्म में आ गया है ना। तो इसके लिए रेंज, यहां से बताइए, तो उधर से शुभम आप बताओ, रेंज, हाँ रेंज बताओ क्या होना चाहिए, आर माइनस वन होना चाहिए। पूरा रियल नंबर एक्सेप्ट कौन, ठीक है, पूरा रियल नंबर एक्सेप्ट वन, यही हमारा रेंज होना चाहिए। किसी को दिक्कत, रेज द हैंड। बस दो बातें समझ गए, डोमेन का मतलब एक्स, रेंज का मतलब वाई। बाई वाला जब भी फंक्शन आएगा तो नीचे वाला पे सिर्फ ध्यान देना है आपको। अभी डोमेन निकालने के लिए वाई को एक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस किए, और रेंज निकालने के लिए एक्स को वाई के फॉर्म में। मतलब जिसको निकालना है वो राइट हैंड साइड रहना चाहिए। डोमेन का मतलब एक्स निकालना है, इट मींस एक्स शुड बी केप्ट एट राइट हैंड साइड। if we have to calculate the range, it means range should be kept at right hand side. So here is what, x is represented in the form of y and y is in the right hand side. ठीक है, चलो चलो, जिनका ये हो गया है थर्ड नंबर ट्राई करके जल्दी बताएं। डोमेन तो सबका एकदम अच्छा, इसका डोमेन जल्दी कोई बता सकता है, टू। इसका वाला बता सकता है कोई, बाप रे बाप, मम्मी रे मम्मी, क्या इसका क्या होगा। अच्छा ठीक है, पहले इसको लिखो, लिखो नहीं तो हैंग कर जाएगा दिमाग तुम लोग।
ऑलराइट, ध्यान दीजिए, इसको देखो, क्वेश्चन नंबर 3, वाई 1/x-2 दिख रहा है, तो डोमेन तो आराम से निकाल लोगे जी, इतना प्रैक्टिस करवाया गया है, पूरा r-2। अभी तक किसी को दिक्कत है डोमेन निकालने में? ठीक है, रेंज के लिए क्या करना है आपको देख लो ना, रेंज के लिए y 1/x-2 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x-2 1/y, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करोगे, 2 को आप इस साइड लेकर आ जाओ, तो x इक्वल टू 1/y प्लस 2, सो x इक्वल टू y 1 प्लस 2y। ठीक है, 1 प्लस 2y। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अच्छा, तो y डायरेक्ट कर दो अब, रेंज, रेंज इक्वल टू व्हाट, पूरा r माइनस किसको, 0। y का कौन सा वैल्यू रखने पे नीचे 0 आ जाएगा, 0 रखेंगे, 1 रखने पे तो नहीं होगा, संस्कृति 1 रखने पर होगा, नहीं होगा। लेकिन जब y का वैल्यू 0 रखेंगे तो नीचे में क्या आ जाएगा, 0, इसलिए हम 0 यहां पर हटाएंगे। किसी को दिक्कत, ऋषि, अंकुश? ठीक है, ये हमारा हो गया डोमेन। अच्छा, रेंज के लिए क्या करोगे, अच्छा ये तो हो गया। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर डायरेक्टली y इक्वल टू ax प्लस बी बाई सी एक्स प्लस डी दिया गया है, तो मैं डोमेन क्या करूंगा, यहां पे डोमेन रखेंगे, हाँ, डोमेन जो होगा सी एक्स प्लस डी नॉट इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू माइनस डी बाई सी, तो कौन नहीं होना चाहिए, माइनस डी बाई सी नहीं होना चाहिए। तो डोमेन अगर मैं रखता हूं तो r माइनस माइनस डी बाई सी, क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोग, यही होगा पूरा रियल नंबर माइनस डी माइनस सी होगा आपका। यहां तक सबको, कितने लोगों को क्लियर हो गया, रेज द हैंड, हेलो, लगभग सबको 100% क्लियर है, ठीक है, वेल एंड गुड। चलो यहां तक लिखूं, और रेंज बता दो, हाँ, r माइनस कितना होगा, a बाई सी आ रहा है ना, देख लीजिए, आप लोग निकालोगे तो रेंज आपका ये आएगा। कितने लोग का रेंज आ गया है, ठीक है, जिनका नहीं आया गया है अभी, y x के फॉर्म में है, x को किस में निकालना, y के फॉर्म में, उसी तरह जो क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करते थे, बिल्कुल उसी फॉर्म में हम लोग करेंगे। ठीक है, आप समझ रहे हो, उनको बताओ, समझ रहे हो आप, क्या नाम था आपका, रवि, ठीक है। देखिए, सेकंड वाला क्वेश्चन का मतलब लास्ट वाला क्वेश्चन का रेंज चाहिए, रेंज, अब मान लो कि राम को रेंज निकालना है, तो रेंज कैसे निकालोगे राम आप, अभी ax प्लस बी है और सी एक्स प्लस डी दिख रहा है, तो राम सबसे पहले क्या करेगा बताओ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, है ना, तो लिखेंगे y सी एक्स प्लस डी, और यहां पर ax प्लस बी लिखा गया, फिर राम क्या करेगा, राम इसको मल्टीप्लाई करेगा दोनों में, y को इसके साथ और y को d के साथ, तो y d, और यहां पर ax प्लस बी हो गया। ठीक है, उसके बाद राम क्या करोगे, गेस करो, लाइक टर्म को साथ में रखेंगे, तो x वाला को इस साइड ले आओ, y वाला को उस साइड लेकर के चले जाओ, तो सी एक्स वाई माइनस ए एक्स और b माइनस वाई डी, यहां इसके बाद सी वाई माइनस ए एंड b माइनस वाई डी, सो x इक्वल टू b माइनस वाई डी बाई सी वाई माइनस ए। ठीक है, सी वाई माइनस ए। अब बताओ, जैसे आपने देखा, तो रेंज के लिए अब हम लोग को क्या करना चाहिए, सी वाई नॉट, सॉरी, सी आई माइनस ए नॉट इक्वल टू 0, तो सी वाई नॉट इक्वल टू ए, वाई इक्वल नॉट इक्वल टू ए बाई सी। ठीक है, यही था, यही पूरा का पूरा दिख रहा है। ठीक है, यहां तक होने के बाद अब टाइप 2 हम लोग देखते हैं, टाइप 2 को कैसे फोकस करेंगे। यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है, अंडर रूट x-2 y इक्वल टू, यहां पर अंडर रूट ऐसे लिखेंगे 1/x-1 और y इक्वल टू अंडर रूट x² - 4,
ये तीनों अलग अलग क्वेश्चन है, ये लिख लो। और यहाँ पर लीनियर इनइक्वालिटी का थोड़ा सा यूज पड़ने वाला है अभी आप लोग का, ठीक है। तो आइए, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे प्रैक्टिस करेंगे। अब यहां से क्या हो गया ना, नेचर अब बदल गया है। नेचर बदलने का मतलब क्या हो गया कि इसके पहले का इंसान अलग था, अब थोड़ा सा अलग इंसान हो गया। पहले वाला बाई का था और अब किस तरह का है, रूट का हो गया है। तो दोनों में आपको फर्क समझना पड़ेगा, ठीक है। जैसे रात में जागने में और नींद ना आने में, दोनों में फर्क होता है। मेरी बात समझ में आ रही है। एक रात में जागना और एक नींद ना आना, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। उसी तरह टाइप 1 और टाइप 2 जो है, दोनों में बहुत फर्क आपको मिलेगा, ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन में ये भी बाई है, लेकिन इसके ऊपर रूट का लेयर आ गया है, तो ये भी एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। जैसे देखो, अब रूट वाला में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। रूट के अंदर नेगेटिव टर्म नहीं होना चाहिए। आगे जाकर के एक टर्म हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। बोलो उधर से, कौन सा, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये बातें हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ गया तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाता है। लेकिन रूट के अंदर रियल नंबर अगर होगा तो रूट के अंदर पॉजिटिव होना चाहिए। और हम लोग जो फंक्शन अभी पढ़ रहे हैं, वो रियल नंबर पे पढ़ रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर पर, रियल नंबर पर। तो एक बात समझ में आ गई कि रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। कोई भी टर्म अगर हो, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अब जैसे देखो, यहां पर फॉर डोमेन थोड़ा सा तरीका बदलेगा, सुन लेना। ये y है √x-2, √x-2। और मुझे ध्यान कहां देना, x पर। और x वाला फंक्शन रूट के अंदर में दिख रहा है, तो यहां पर x का काम कौन करेगा, खाली x करेगा, 2 करेगा, माइनस करेगा कि x-2 करेगा, x-2 करेगा, पूरा का पूरा करेगा, ठीक है। तो x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया जी, मतलब रूट के अंदर, ये बात समझ जाओ, रूट के अंदर या तो 0 आ जाए या फिर पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता है। ये पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। रूट के अंदर 0 बर्दाश्त है, पॉजिटिव बर्दाश्त है, लेकिन नेगेटिव बर्दाश्त नहीं है। कुछ के पापा बोले ना, बेटा 0 ले आना, पॉजिटिव ले आना, लेकिन नेगेटिव मत लेकर के आना। बस समझना, 0 तक बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है। उससे नीचे नहीं चाहिए, नहीं तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, घर में कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी एकदम। तो उसी तरह से x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए, हाँ, एक अच्छा क्वेश्चन किया सर, इसमें रूट कहां से चला गया। अब देखो क्या है ना, अब थोड़ा सा आप लोग बड़े हो जाओ। मतलब क्या हो गया कि हमें क्या निकालना है, आंसर निकालना है। आंसर का पूरा क्वेश्चन का टोकरा नीड होना है। सीधी बात, नो बकवास। हमें क्या चाहिए कि क्या निकालना, हमें रूट का वैल्यू निकालना कि एक्स का वैल्यू निकालना है। एक्स का डोमेन कैलकुलेट करना कि रूट कैलकुलेट करना है, डोमेन कैलकुलेट करना है। और डोमेन का मतलब क्या पढ़ाया था बताओ, एक्स का वैल्यू। और एक्स का वैल्यू देखो वो किस तरह का फंक्शन है, बस समझ में आ रहा है ना, और उसमें कौन सा कंडीशन फिट हो रहा है, ठीक है। तो बताओ एक्स का कौन सा नंबर लेंगे कि इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। जैसे शादी, कुंडली मिलाने वाला बात, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी भैया मिल रहा है, इधर से लड़का लड़ाका है तो लड़कन लड़की को भी लड़ाकन होना पड़ेगा, नहीं समझे, तब दोनों में सेट होगा। तो उसी तरह से देखो, मतलब ये रूट वाला फंक्शन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आया। तो देखो नंबर लाइन, इसलिए मैंने इनइक्वालिटी थोड़ा पढ़ाया था, और जिनको नहीं पता है कोई बात नहीं है, यहाँ देखिए बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ 2 लिख लेना, ठीक है। और इक्वल टू है तो इसको कलर कर देना, इक्वल टू रहेगा मतलब कलर। तो कैसे पढ़ते हैं सिंपल भाषा में, इक्वल टू मतलब 2 भी होगा और 2 से बड़ा भी, 2 भी होगा और 2 से बड़ा भी होगा। तो 2 को कलर करने का मतलब 2 होगा, और इधर से कलर करने का मतलब इधर का पूरा होगा। 2 भी हुआ, 2 से बड़ा भी हुआ। तो इसका डोमेन क्या हो गया जी, देखो डोमेन x बिलोंग टू क्लोज ब्रैकेट, ऐसा ब्रैकेट 2 से लेकर इंफिनिटी। देखो यहां स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, यहां पर ओपन ब्रैकेट लगाया, इधर स्क्वायर इधर ओपन। ये स्क्वायर कब लगता है, बहुत आसान, जब इक्वल टू रहेगा तो
स्क्वायर लगाना है, और देखो इन्फिनिटी में हमेशा ओपन ही लगता, हमेशा ऐसा वाला छोटा वाला ब्रैकेट लगाना है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है 2 भी ले रहे हैं और 2 से ज्यादा भी ले रहे हैं। फिलहाल आपको इतना समझना है। ठीक है, अब देखो ये हमारा डोमेन हो गया, पूरा का पूरा डोमेन। और जिनका क्लियर नहीं है, मैं इसमें बैकअप क्लास दूंगा, फिजिकली भी क्लास दूंगा और वीडियो लेक्चर भी है, तो आपको जिसमें पसंद आ जाए वो कर लेना आप। ठीक है, तो फिजिकली भी आपको मिल जाएगा और साथ साथ वीडियो लेक्चर के थ्रू भी आपको मिल जाएगा जिनका क्लास छूट गया है। अब देखिए ये हमारा डोमेन हो गया, इसे क्या समझ में आया, सुन लो। हालांकि यहां लड़की में तो पूरा रियल नंबर था, लेकिन इस कंडीशन को फुलफिल करने वाली कितनी लड़कियां मिली, 2 से लेकर इंफिनिटी। मेरी बात समझ में आ रही है, तो इतना ही लोग इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। तो एक्स का वैल्यू कहां से आया, 2 से लेकर इंफिनिटी आ गया। अच्छा, अब रेंज, इसका रेंज निकालने का प्रोसेस सुन लो। फॉर रेंज, रेंज कैसे निकालेंगे, रेंज के लिए सुनो, रेंज का मतलब क्या पढ़ाया था, y का वैल्यू। और y किस पे निकलता है, y x के पुट करने पर y निकलता है। y हमारा कैसा है, इंडिपेंडेंट, नहीं y डिपेंडेंट, और x हमारा इंडिपेंडेंट। अब ध्यान से सुनना, y अंडर रूट एक्स माइनस 2 है। ठीक है, अभी क्या पढ़ाया गया बताओ, x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। इस पर रूट लगा हुआ है, तो इसका रूट भी अगर लग जाए तो वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, नहीं होगा। अरे भैया अगर मान लो 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका स्क्वायर रूट भी लगेगा तो क्या होगा, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पॉजिटिव वाला वो भी 0 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और इसी का नाम क्या दिया गया था, इसी का नाम देखो, ये y, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। और रेंज का मतलब क्या होता है, y का वैल्यू ही। तो बताओ y कहां से आ रहा है, रेंज, सुन लो y कहां से आ गया बताओ, 0 से लेकर, तो ये वाला ब्रैकेट, और लेके कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक। क्यों, क्योंकि 0 भी लेंगे और 0 से लेकर इंफिनिटी लेंगे। ठीक है, तो यही हमारा आंसर आ गया। एक बार फिर से सुन लो रेंज कैसे निकाला गया है, आप बना भी सकते नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, सुनो, रेंज का मतलब क्या हो गया, y का वैल्यू, तो x माइनस 2 है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या पढ़ाया गया था, 0, तो इसका रूट भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और ये पॉजिटिव है तो रूट वाला भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। और इस पूरे का नाम क्या रखा गया था, y, और y ग्रेटर देन इक्वल टू। और अगर इतना स्टेप नहीं लिखना है तो डायरेक्टली भी आप ये लाइन लिख सकते हो। तो डायरेक्टली लिखने के लिए आपको तरीका क्या पढ़ाया गया था, कि y किस पर निकलेगा, x पुट करने पर निकलेगा। बोलो किसको पुट करने पर, x पुट करने पर। तो और x का वैल्यू क्या निकला देखो तो, 2 से लेकर, तो पहला वैल्यू क्या पुट करोगे, 2। जैसे ही आपने 2 पुट किया, थोड़ा कैलकुलेशन करके दिखाओ, 2 पुट किया तो 2 माइनस 2 कितना, 0, तो पहला क्या आ गया। और उसके बाद जितना बड़ा वैल्यू पुट करो और बड़ा होता चला जाएगा, तो इंफिनिटी में चला जाएगा फिर, तो दूसरा वैल्यू क्या हो गया, इंफिनिटी। मेरी बात समझ में आ रही है बात। ठीक है, शादी हुई, लड़की के हिसाब से लड़का सेट हो गया, एक तरीका वो हो गया। और नहीं तो इस तरह से प्रोसेस करके आओ आप इस तरह से। ठीक है, तो ये भी तरीका काम करेगा। क्लियर है। और रूट में जब भी y आता है तो पॉजिटिव वैल्यू ही आता है, मतलब 0 से लेके क्या होगा, इंफिनिटी, क्लोज इंटरवल। हाँ, आप कोई क्वेश्चन करना स्टार्ट करो, बोलो राम। ये वाला, ये 2 हट गया, नहीं इस पूरे का नाम, ये पूरा का नाम रखा हुआ है। क्यों, क्योंकि दिस इक्वल टू y। हाँ बोलो कौशिक। हाँ पूछिए, वन कहाँ पे 1 रखेंगे, ये वाला। तो अच्छा ये किसका वैल्यू है बताओ कौशिक, नहीं नहीं x का कि y का, तो ये यहाँ पे y का वैल्यू 1 कैसे आ जाएगा, ये तो x है ना, नहीं समझे आप। देखो कौशिक का क्या सवाल है, सुन लो। देखो सवाल गलत है सही वो मैटर नहीं, कम से कम सवाल कर रहा है, ये अच्छी बात है। मन में डाउट आ रहा, कंफ्यूजन आ रहा है, इसका मतलब आप सीखने की कोशिश कर रहे हो, दिस इज गुड साइन। कौशिक ने पूछा कि सर इसका वैल्यू हम 1 रख देते हैं,
तो क्या यहाँ 1 रखाएगा कभी? क्यों नहीं रखाएगा? क्योंकि ये वैल्यू क्या है, y है कि x है? y है जी। समझ में आ रही बात? तो यहां जब भी रखाएगा तो x का वैल्यू यहां से रखाएगा, इसमें से रखाएगा आपका। तो स्टार्ट हो रहा 2 से। समझ में आ रही बात? ठीक है, और कोई क्वेश्चन पूछिए, अच्छा लगता है, पूछो। हाँ बोलो। हाँ, जीरो जनरली रूट का रेंज इतना ही आता है। समझ में आ रहा है? रूट का रेंज जनरली ये आता है। ठीक है, अभी देखेंगे हम लोग, समझेंगे। इसलिए थोड़ा ब्रॉडली सोचोगे तो आप बहुत सारा चीजें ग्रास्प कर लोगे यहाँ। ठीक है, इसको लिखिए, मन में और कुछ सवाल आएंगे तो कीजिएगा क्वेश्चन। और देखिए, आपके सवाल से दूसरे का भी फायदा होता है। नहीं तो बहुत लोग यहाँ तो इस ईगो में बैठे रहते हैं कि दूसरा पूछे तो अपना भी काम हो जाए कम से कम। हाँ, कौन, ये वाला? अच्छा, अभी हम क्या पढ़ाए थे सानिया? अच्छा, कौन बता सकता है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो क्यों आया? देखो, अभी ग्रेटर का मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव। हमने क्या बताया, रूट के अंदर जो भी टर्म आएगा या तो पॉजिटिव नहीं तो जीरो होगा। तो पॉजिटिव कैसे शो करेंगे हम? मैथ मैथ के टर्म में कैसे शो होता है? आपका नंबर पॉजिटिव आया, कैसे पता चलेगा? क्योंकि जीरो से ज्यादा आया होगा तभी आया होगा। ग्रेटर देन जीरो। हेलो, समझ आ रही है बात? हाँ, ये चीजें है। अब इलेक्ट्रिसिटी बहता कैसे पता चलेगा? छुआना पड़ेगा। मतलब ये सब दिखता नहीं है ना, इसका तो इफेक्ट दिखता है। तो कैसे पता चलेगा पॉजिटिव है? तो ग्रेटर देन जीरो है ये। यहां तक लिख लिया सबने? ठीक है, अब आओ, इस क्वेश्चन में थोड़ा बताओ क्या हो सकता है। देखिए, y 1/√x-1, अगर ये क्वेश्चन है तो अब इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? सबसे पहले देखो, नीचे में क्या है, ये देखो, इसमें दोनों खूबी है, मतलब बाई भी है और रूट के अंदर में भी। तो इसमें दोनों प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा। बाई की क्या प्रॉपर्टी होती है? नीचे में जीरो नहीं होना चाहिए। और रूट का क्या प्रॉपर्टी होता है? पॉजिटिव और जीरो। देखो, रूट का प्रॉपर्टी जो होता है या तो पॉजिटिव नहीं तो, और बाई का जो प्रॉपर्टी होता है नॉट इक्वल टू, मतलब यहां जीरो है यहां जीरो नहीं है, तो इसका मतलब हम लोग जीरो नहीं लेंगे। अब एक में जीरो है और एक में जीरो नहीं है, तो क्या बच गया? सिर्फ पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हो गया कि नीचे वाला वैल्यू x-1 ग्रेटर देन जीरो होगा सर। इक्वल टू मत लगाना, इक्वल टू लगाने से क्या दिक्कत होगा? क्योंकि नीचे में जीरो हुआ तो सब सत्यानाश हो जाएगा। 1 बाई नीचे में जीरो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए क्या, जीरो नहीं होना चाहिए था। रूट के कारण तो जीरो हो सकता था, लेकिन बाई के कारण जीरो को नहीं रखना है। समझ में आ रही मेरी बात? जैसे 10th में बहुत सारा क्वेश्चन आपने बनाया होगा, एक्स का बहुत सारा वैल्यू आता होगा, लेकिन चाह करके भी कुछ वैल्यू को इग्नोर करना पड़ता होगा क्योंकि सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो सिमिलरली क्या है, x-1 ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या हो गया कि जीरो तो मन कर रहा था लेने का, लेकिन क्यों नहीं ले पाएंगे बताओ? क्योंकि बाई में, ठीक है, हाँ बोलो, तो 1 कहाँ, इक्वल टू 1 लेने पे जीरो आ जाएगा। अभी अभी देखो ना, अभी अब इधर जाएगा ये ऐसे। तो x ग्रेटर देन कितना हो गया? 1। तो बताइए इसका डोमेन कितना हो गया? पूरा रियल नंबर माइनस, यही होगा ना? पूरा रियल नंबर माइनस 1। तो सॉरी, एक मिनट, गड़बड़ होगी। इसका डोमेन क्या होगा लिखेंगे? नहीं, वन, वन से देखो, वन से, वन से कहा, इंफिनिटी। हाँ हाँ, थोड़ा बोले, देखिए देखिए। हाँ, वो टू बोली है, भूमिका भी टू बोल रही है, साक्षी भी और संगीता भी। और बोलो, सही है लोग? ये सही है कि साक्षी लोग सही है? ये वाला सही है, तो ये लोग टू से बोल रही है। सुनिए, देखो, सुनिए सुनिए सुनिए, हम समझ गए कहाँ दिक्कत है आप लोगों का।
1 के बाद जो बड़ा वैल्यू होता है वो क्या 2 आता है कि और भी कुछ हो सकता है? क्या क्या हो सकता है बताओ साक्षी? 1 के बाद डायरेक्ट इमीडिएट वैल्यू 1.1, 1.2, 1.3 आ सकता है कि नहीं? तो बहुत सारा होगा कि नहीं खाली, तो 2 कैसे जाएंगे हम लोग? ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर 1 लिखा गया है। सुन लो, यहाँ देखिएगा, जो बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं, ये ब्रैकेट का मतलब 2 ब्रैकेट होता है। एक ऐसा ब्रैकेट का मतलब 1 लेना है, और ऐसा ब्रैकेट का मतलब 1 को छोड़कर बाकी सब लेना है। ठीक है, ये स्टार्टिंग में पढ़ाया था, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल, और नहीं भी सीखे हो तो अभी सीख लो, क्या दिक्कत है। ऐसा वाला ब्रैकेट दिखा तो लेना है, और छोटा वाला ब्रैकेट रहा तो वो वाला नहीं लेना है, उसको छोड़ करके, मतलब 1 को छोड़ करके अगला नंबर क्या आएगा? 1.1, 1.2, बहुत सारे नंबर आएंगे। हेलो, क्लियर है? ठीक है, मतलब यही है, 1 से लेकर इंफिनिटी तक, सिंपल सा है। जैसे ये वाला ब्रैकेट कब लगता है? इक्वल टू होता है, तो इक्वल टू का मतलब लेना है। और ये वाला ब्रैकेट कब लगता है? जब नॉट इक्वल टू। तो यहाँ इक्वल टू है क्या? नहीं, मतलब 1 को छोड़ करके 1 के बाद का नंबर लेना, 1 नहीं लेना, 1 के बाद का नंबर लेना है। समझ में आ रही बात? तो इसके बाद का कोई नंबर रख लो, जैसे 1.1 यहां रखा, 1.1 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा? 0.1। तो ये तो सेटिस्फाई करेगा, पॉजिटिव आ गया, अच्छी बात है ये चीजें। और कोई डाउट है किन्हीं का? डायरेक्ट नहीं, प्रॉब्लम है, एकदम है नहीं, क्योंकि अरे देखो, अच्छा ये बताओ, 1 के बाद जो बड़ा नंबर होता है ये खाली 1.1 ही होता है कि और भी कुछ हो सकता है? 1, हम 1.001 लिखेंगे तो ये भी हो सकता है, बहुत सारे नंबर आएंगे, तो अभी श्योर नहीं हो कौन सा लेंगे। समझ रही हो? इसलिए ये लिखा जाता है, इसलिए ये स्टाइल में बात की जाती है। ठीक है, ओके। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये क्लियर हुआ सभी को? रेंज पे आओ, इधर देखो। एक तरीका कि डायरेक्ट रेंज आप निकाल सकते हो, लेकिन दूसरा तरीका प्रोसेस के थ्रू। सुनो, प्रोसेस के थ्रू पहले क्या पढ़ाया गया था? यहां से देखो, x-1 ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव, तो इसका स्क्वायर रूट भी पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0। लेकिन क्वेश्चन हमारा ये नहीं था, क्वेश्चन हमारा क्या था? बाई के फॉर्म में। तो इसका 1 बाई करो, 1 बाई, तो वो भी क्या आएगा? पॉजिटिव। नहीं समझ में आया? देखो, 4 ग्रेटर देन कितना हुआ? मतलब पॉजिटिव बोलना, पॉजिटिव बोलना। इसका स्क्वायर रूट वो भी क्या आएगा? पॉजिटिव। और इसका रेसिप्रोकल 1/2 वो भी क्या होगा? नहीं है समझ में? हाँ, मतलब ये वाला पॉजिटिव, इसका रूट मैं इधर लिख देता हूं, पॉजिटिव ऐसे कर देता हूं, पॉजिटिव, ये भी क्या? पॉजिटिव, और इसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव, और इस पूरे को क्या नाम देंगे बताओ? y। तो मतलब y कैसा है? ग्रेटर देन 0। तो रेंज कैसा हो गया बताओ? रेंज 0 से लेकर, और कौन सा ब्रैकेट देखो? ओपन, क्योंकि यहाँ इक्वल टू नहीं है। क्या 0 ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? नहीं ले रहे हैं, इस ब्रैकेट का मतलब नहीं लेना है। ये खुला हुआ छोटा ब्रैकेट है, ठीक है, इसलिए इसको नहीं लेते। क्लोज ब्रैकेट में लेना है, ऐसे ऐसे बॉक्स वाला ही लगता है कि भरा हुआ है, मतलब जाने नहीं देगा, ले लेगा वो। ठीक है, उसी तरह से ये ओपन है, मतलब खुला है। ठीक है, ऐसे हो गया ये, इसको आराम से लिखिए। और दूसरा तरीका एकदम देसी तरीका, कि डायरेक्टली वैल्यू उठा के पुट कर दो। मान लो पहला वैल्यू क्या रखोगे? यही ना, जैसे 1 रखता तो 1 माइनस 1 क्या होगा? 0। लेकिन 0 तो होगा नहीं यहाँ पे, जैसे 1 पॉइंट समथिंग, तो एकदम 0 से लेकर इंफिनिटी तरफ जाएगा, 0 को छोड़ करके। जैसे इसके पहले भी क्वेश्चन में क्या आया था आंसर, देखना तो 0 ही आया था, लेकिन वो क्लोज इंटरवल में था। यहाँ पे कैसा इंटरवल है? ओपन इंटरवल। वहां पे 0 ले रहे थे, यहाँ पे 0 नहीं लेंगे। ठीक है, चलो। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, इसमें से कुछ बच्चों को शायद समझ में आएगा, कुछ को नहीं आ सकता है। रीजन क्या है कि जिसने इन इक्वेशन का कंसेप्ट पढ़ा है उसको क्लियर होगा, और जिसको नहीं पढ़ा है तो थोड़ा डाउट हो सकता है, थोड़ा सा। लेकिन फिर भी ध्यान से देखिए कैसे ये होगा, मैं आसान करने की कोशिश करता हूँ आपके लिए। ये लास्ट क्वेश्चन है, और फिर थोड़ा क्विज करेंगे, जितना पढ़ा है उसमें से पूछूंगा मैं। ये देखो,
अभी इस क्वेश्चन को देखोगे इस बार, y √x² -4 ये दिख रहा है। तो y 1/√x² -4 है यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये कैसा है बाई में और रूट में, तो इसका क्या पढ़ाया था, अंदर वाला ग्रेटर देन क्या होगा, इक्वल टू लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, हाँ x² -4 ग्रेटर देन 0, क्यों नहीं लगाएंगे मयंक, y का वैल्यू 0 नहीं होता है। हाँ एक मिनट बोलो, डिनोमिनेटर का वैल्यू 0 नहीं होता है, ठीक है। तो देखो अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, एक तरीका है कि ये इनइक्वेशन आ गया कि -4 को भेज के उधर नहीं सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको a² - b² लिख सकते हैं, a + b a - b, a² - b² और ग्रेटर देन, इस तरह का याद आया इनइक्वेशन कैसे बनाते थे, कितने लोगों को पता है जो बना सकते हो इनइक्वेशन, ठीक है जो जान रहे हैं। तो इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट निकालते थे, फॉर क्रिटिकल पॉइंट सुन लो, जो जानते हैं x + 2 = 0, x - 2 = 0, तो x = -2 और x = कितना 2 हो जाएगा, इतना क्रिटिकल पॉइंट निकाला। और उसके बाद नंबर लाइन बताया था मैंने, ये देखिए कितना होगा, -2 से लेकर यहां पर नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया मैंने। अब मैंने पढ़ाया था कि देखो जी, फिर कोई एक, जैसे पार्ट 1 पार्ट 2 और ये कितना है पार्ट 3, किसी भी पार्ट से एक नंबर ले लो। तो मान लो 2 के बाद हमने पार्ट एक चूज किया, एक नंबर ले लिया, 2 के बाद कितना हो गया 3, 3 को उठा करके इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इस इक्वेशन में। तो 3 + 2 किया तो पॉजिटिव, 3 - 2 किया पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है, तो ओवरऑल क्या आएगा, ये पॉजिटिव, ये क्या आएगा और ये क्या होगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव हो गया। अब क्या करोगे, तो हमारा आंसर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव कौन सा लेंगे, इसका जवाब कैसे मिलता था पॉजिटिव, क्योंकि इक्वेशन में ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये पॉजिटिव होगा। तो यही हमारा सॉल्यूशन होगा, पॉजिटिव इधर है पॉजिटिव इधर है, तो ये हमारा आंसर होगा, इधर वाला पॉजिटिव इधर वाला पॉजिटिव, तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। इसलिए बताया था कि इन इक्वेशन में देखो हर जगह घुसता है, फंक्शन में भी घुस गया, रिलेशन में भी घुस गया, इधर सेट्स में भी इन कर रहा है आपका, ठीक है। तो यही हमारा आंसर जाएगा। तो डोमेन हमारा क्या हो जाएगा जी बताओ, माइनस यूनियन और 2 से लेकर इंफिनिटी, -∞ से -2 यूनियन 2 से लेकर इंफिनिटी, यही हमारा आंसर है। और जिनको ये प्रोसेस नहीं पता है तो सुन लो, आप खाली ऐसे समझ जाना, अगर इस तरह का अगर आपको दिखता है, मान लो बी कहीं भी ये चीजें ग्रेटर देन 0 अगर दिख रहा है, ठीक है, इस तरह का एक्सप्रेशन अगर आपको यहाँ पे दिखता है, या माइनस करके मैं लिख देता हूँ, यहाँ x - से और x - b ग्रेटर देन अगर आपको 0 यहाँ पर दिखता है, सपोज एक एग्जाम्पल, ठीक है, तो इसका आंसर हमेशा जो होता है x बिलोंग टू, इसका आंसर आता है माइनस, यहाँ पे लिखेंगे देखो -∞ से हम लोग लिखेंगे a और यूनियन, और वी आर हैविंग b से लेकर +∞, ये हमारा आंसर इस तरह से जाता है जनरली, ठीक है। ये देखो, या इसको प्लस करके लिखो तो ज्यादा आसान आप लोग के लिए हो जाएगा, प्लस ही रहने दो। तो लिखेंगे -∞ से a यूनियन b से लेकर कितना लिखना है आपको इंफिनिटी। तो बताओ अभी जो क्वेश्चन है क्या इस फॉर्मेट में आपको दिख रहा है, देखो कितना है x + 2 और x - 2 ग्रेटर देन कितना दिख रहा है 0, लेकिन बीच में यहाँ क्या होना चाहिए प्लस। यहाँ देखो x + 2 है, तो इसको प्लस कैसे करेंगे, x प्लस और कितना लिखेंगे -2 ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो बताओ यहाँ a का काम कौन करेगा, ये वाला छोटा वाला a होता है और बड़ा वाला क्या होता है b होता है।
जैसे हमेशा क्या होता है, देखो छोटा वाला पहले आता है और बड़ा वाला बाद में। तो इसमें बताओ छोटा कौन है, -a है, -2 होगा कि 2 होगा? हाँ, तो a का काम कौन करेगा, -2, और b का काम कौन करेगा, 2। तो आंसर क्या लिखेंगे बताओ, x बिलोंग टू -इंफिनिटी से -2 और यूनियन 2 से लेकर इंफिनिटी। तो जिनको अगर ये कंसेप्ट नहीं पता है तो बस एक फॉर्मूला लिख लीजिए, फॉर्मूला से हम लोग काम चला लेंगे, ठीक है? नहीं, ए हमेशा छोटा वाला होता है, बी हमेशा बड़ा वाला होता है। तो बताओ इन दोनों में से कौन छोटा होगा, -2 होगा, और बी इसको रखेंगे हम लोग। हाँ, ये फॉर्मूला है, इस तरह से भी जिसको नंबर लाइन पे नहीं आना है तो ये रिमेंबर रख सकते हो इस तरह से। हाँ, तो जो समझ गए हैं तो इस तरह से आ जाइए, जिनको पास नहीं है अभी, अभी तुरंत नहीं समझ पाओगे तुम, अभी तक वो लगता है वो लेक्चर नहीं देखी है ना। अच्छा ठीक है, अच्छा इतना पहले लिखो, कोई बात नहीं है। जिनको समझ में नहीं आया है आप खाली इसको कॉपी कर लो और इधर वाला लिख लो, ठीक है? वो अगला क्लास में मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसको समझा दूंगा बढ़िया से, ठीक है? फिलहाल खाली लिख लीजिएगा। यहाँ कितने % को समझ में आ गया, थोड़ा हाथ उठाइए जिसको आ गया, ठीक है? जो पढ़े हैं समझ में आ गया होगा, बढ़िया। बाद बाकी आप अपना लिख लीजिए इसको। हाँ, वो छोड़ दीजिए, वो फॉर्मूला बना दिया गया रिमेंबर रखने के लिए। देखिए, इसका रेंज इसका रेंज जो आएगा वो 0 से इंफिनिटी आएगा। कैसे आएगा, अभी जस्ट उसी तरह से बताया गया आपको प्रोसेस, आप उसी तरह नहीं तो कर लो ना रेंज के लिए। एक तरीका क्या है कि डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लो, या तो -2 पुट करेंगे, या फिर क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। तो -2 का स्क्वायर भी करोगे तो कितना, 4 - 4, नीचे में क्या आ जाएगा 0, और 2 का स्क्वायर भी किया तो 4। तो इसलिए रेंज हमारा क्या होगा, 0 से इंफिनिटी। हर हाल में नीचे में क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है, लेकिन ओपन में रखेंगे, 0 तो होगा नहीं, इसलिए हमेशा ओपन में जाएगा ये, ठीक है? और नहीं तो इस तरह से आओ, x² - 4 पॉजिटिव, रूट इसका पॉजिटिव, इसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा, पॉजिटिव। इसका मतलब y ग्रेटर देन क्या हुआ, पॉजिटिव, यही हुआ ना? तो यही हमारा रेंज आ गया, 0 से कितना हो जाएगा, इंफिनिटी, ठीक है? ये इस तरीके में आ जाओ अपना। अभी भी कंफ्यूज लग रही हो, बोलो। कहाँ पर इंफिनिटी दिख रही है, यहाँ पे ना, ये वाला। हाँ, तो कोई वो तो इंफिनिटी सबसे बड़ा नंबर को इंडिकेट किया जाता है। हाँ बोलिए। हाँ हाँ, तो इंफिनिटी आएगा, इसलिए उधर मत जाओ, इधर पे खाली ध्यान देते जाओ। जैसे देखो, इधर से स्टार्ट करो, 2 के बाद बड़ा नंबर 3, तो और बड़ा नंबर आएगा, उसका रूट भी बढ़ाएगा, उसका और बड़ा, तो कितना बड़ा बड़ा होते होते कहाँ जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा, ठीक है?